जय हिंद। आज हम लोग ज्योग्राफी का एक और टॉपिक जिसे हम लोग मृदा मिट्टी या सॉइल के नाम से जानते हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हम में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इस मिट्टी की वजह से मार नहीं खाई होगी। बचपन में तो हम लोग इतने शरारती थे कि जब भी स्कूल से लौटते थे तो पूरा ड्रेस गंदा करके लौटते थे और रोज़ ही घर पर हमें मार पड़ती थी। और खासकर बरसातों के दिनों में एक तो कपड़े नहीं सूखते थे, ऊपर से हम लोग स्कूल के प्लेग्राउंड में जो पानी जमा हो जाता था उसी में हम लोग पूरा क्या करते थे, पूरा मिट्टी को हिलखोर देते थे और उसी में बैठ कर खेलते थे। और कभी कभी तो इतने बदमाश थे कि इस मिट्टी को हम लोग खा भी जाते थे। तो चलिए आज इसी यादों को फिर से एक बार ताजा करते हैं और समझते हैं कि इस मिट्टी की वजह से मार खाया ये असली में है क्या। तो समझते हैं कि मिट्टी कहते किसे हैं। तो मिट्टी किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो उसे मिट्टी कहा जाता है। तो पृथ्वी का जो सतह है, देखिए हमारी जो पृथ्वी है उसे हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। पहले को हम क्रस्ट, दूसरे को मेंटल और तीसरे को कोर कहते हैं। आप ऐसे छोड़िए, ये मेरा हाथ है, मेरे हाथ का जो सबसे बाहरी परत उसे हम क्या कहते हैं? त्वचा कहते हैं। उसी तरह से पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है उसे हम लोग सतह के नाम से जानते हैं। और उस सतह के ऊपर का जो सबसे बाहरी परत होता है उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। तो लोग मिट्टी का अध्ययन करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो मिट्टी का अध्ययन कराना पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये समझना जरूरी है कि कोई भी मिट्टी बनती कैसे है। तो देखिए कोई भी जो मिट्टी होती है वो बनती है चट्टानों के टूटने फूटने से। चट्टान टूटेंगे फूटेंगे कैसे? तो ये भी जानना जरूरी है। समझ लेते हैं, ये एक चट्टान है। इस चट्टान पर क्या हो रहा है? तो इस चट्टान पर सूरज की रोशनी पड़ रही है। जब बारिश का दिन आएगा तो इस पर क्या पड़ेगी? पानी की बूंदें भी पड़ेंगी और हवाएं भी इस पत्थर से क्या होते रहते, टकराते रहती है। तो ये जब होता है, जब इन सारी चीज़ों को ये बहुत दिनों तक झेलते रहती है तो ये जो चट्टान होती है वो अंदर से कमज़ोर होती चली जाती है। इसके अलावा हम इंसान, पेड़ पौधे और जानवर भी क्या करते हैं? इन चट्टानों को कमज़ोर करने का काम करते हैं। जैसे ऐसे समझिए, हम लोग अलग अलग सुरंगें बनाते हैं, टनल्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं उनके चट्टानों को धीरे धीरे करके तोड़ते चले जाते हैं, जिसके कारण होता ये है कि ये चट्टान धीरे धीरे करके कमज़ोर हो जाते हैं और समय के साथ ये क्या होते हैं? छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं। और इन्हीं के टूटने फूटने से क्या होता है? तो मिट्टी का निर्माण होता है। अगर आप इसे गौर से देखिएगा तो ये चट्टान क्या हुआ? समय के साथ कमज़ोर होता चला गया। जैसे ज़िंदगी में जब हम लोग के साथ भी क्या होता है, अलग अलग मुसीबत आती तो हम लोग भी कमज़ोर होते चले जाते हैं। लेकिन हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि जब हम कमज़ोर हो जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, हमें इन चट्टानों से सीखना चाहिए कि जैसे ही ये कमज़ोर हो गए तो इसने क्या किया? अपनी और अहमियत को बढ़ा लिया। क्योंकि अगर ये चट्टान थी तो इस पर किसी भी नए पेड़ पौधों का सृजन नहीं होता, इस पर कोई भी नए जानवरों का सृजन नहीं होता। लेकिन जब ये टूटी तो इसने क्या किया? अपने अस्तित्व को बढ़ा लिया। उसी प्रकार से जब हम इंसानों के जीवन में क्या आता है, बहुत सारे दुख और तकलीफ़ें आती हैं तो हमें भी क्या करना चाहिए? इन्हें अपने अहंकार, अपने घमंड को तोड़ देना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक नए सृजन का काम करना चाहिए। तो इन चट्टानें भी क्या करती हैं? हमें ज़िंदगी की सीख सिखाती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये चट्टानें कमजोर हो जाती है और समय के साथ ये चट्टानें टूट जाती है, जिससे किसका निर्माण होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि मृदा परिच्छेद किसे कहते हैं या सॉइल प्रोफाइल किसे कहते हैं। जब हम लोग मिट्टी को काट कर देखते हैं, जब हम लोग मिट्टी को क्या किया? काट कर देखें। जैसे आप ऐसे समझिए, जब हम लोग केक खाते हैं तो केक का जो एक पीस निकालते हैं, एक टुकड़ा निकालते हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि वो अलग अलग लेयर्स में बटा होता है। सबसे नीचे ब्रेड, उसके ऊपर फिर क्रीम, फिर ब्रेड, फिर क्रीम, फिर इस तरह से क्या होता है? लेयर्स बटे हुए होते हैं। उसी प्रकार से जब आप मिट्टी को काटिएगा तो उसको आपके अलग अलग आपके उसको क्या दिखेंगे? परतें दिखाई देंगी। उन्हीं परतों को हम क्या कहते हैं? तो उन्हीं परतों को हम लोग सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेद के नाम से जानते हैं। तो कोई भी जो मिट्टी होती है उसमें मुख्यतः हमें 5 लेयर्स दिखाई देती है। मिट्टी के जो लेयर्स होता है उसे हम लेयर्स ना करके हॉरिजन कहते हैं। तो मिट्टी में मुख्यतः कितने लेयर्स हो गए या कितने हॉरिजन्स हो गए? तो 5। सबसे ऊपर वाले को हम कहते हैं हॉरिजन O, उसके बाद हॉरिजन A, फिर B, फिर C और उस लास्ट में आता है हमारा हॉरिजन R। तो मुख्यतः मिट्टी की कितने परतें हो गई? 5। अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। उससे पहले कि ये सब बातों को समझे हमें इस फिगर को पहले समझना ज़रूरी है। जब ये फिगर आपको समझ में आ जाएगा तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एडजस्ट हो जाएंगी। देखिए कोई भी जो मिट्टी होती है उसका निर्माण किससे होता है? तो चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसका मतलब अगर जो मिट्टी है वो क्या बनेगी? चट्टानों के टूटने फूटने से बनेगी। तो उस मिट्टी का पेरेंट्स कौन हो गया? मतलब उसके माँ बाप कौन हो गए? तो वो चट्टान हो गए। तो मिट्टी का जो सबसे निचली परत होता है जिसे हम लोग हॉरिजन R के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग पेरेंट रॉक या बेड रॉक भी कहते हैं। ये क्या होता है? तो ये मुख्यतः जो होता है वो बड़े बड़े चट्टानों का एक समूह होता है, उसे हम लोग पेरेंट रॉक या बेड रॉक कहते हैं। जैसे हमें मेरे बारे में किसी को जानना तो वो कैसे जानेगा? वो मेरे पेरेंट्स से मुझे कंपेयर करेगा कि हाँ ये इनकी बेटी है तो इसका नेचर ऐसा होना चाहिए, वो शक्ल से ऐसी दिखेगी, रूप से ऐसी दिखेगी। तो इन सब बातों की जानकारी आपको ऑटोमेटिकली किससे मिल जाएगा? जब आपको मेरे पेरेंट्स के बारे में पता चल जाएगा। उसी प्रकार से किसी भी मिट्टी को देख कर हम ये ऑटोमेटिकली पता कर सकते हैं कि हाँ ये किस पेरेंट्स से बना हुआ होगा। उसका रूप, रंग, गुण सब कुछ किसे मिलेगा? तो पेरेंट्स के साथ
मिलेगा। सेम उसी प्रकार से ये जो हॉरिजन आर है, इसमें क्या होता है, मुख्यतः बड़े बड़े चट्टानों का ये समूह होता है। और यही चट्टान जब धीरे धीरे करके जैविक तथा अजैविक मतलब लिविंग कारण और नॉन लिविंग कारणों के कारण से क्या होता है, टूट जाते हैं, तो इनके ऊपर एक नई परत का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग हॉरिजन सी के नाम से जानते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इस लेयर को हम लोग वेदर्ड पैरेंट रॉक के नाम से जानते हैं। वेदर्ड का मतलब वैसा चट्टान जो टूटा फूटा है। तो किससे टूटा फूटा, तो अपने पैरेंट से टूटा फूटा है। तो वैसा लेयर जो अपने पैरेंट से टूटकर एक नया लेयर का निर्माण कर लिया, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग हॉरिजन सी के नाम से जानते हैं, या इसे ही हम लोग वेदर्ड पैरेंट रॉक के नाम से जानते हैं। लेकिन ये जो चट्टान होता है, इसमें कुछ कुछ बड़े कण भी होते हैं और कुछ कुछ छोटे कण भी होते हैं। टाइम के साथ ये बड़े कण भी छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं और उसके ऊपर एक नए लेयर का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग सब सॉइल के नाम से जानते हैं। और वो किससे टूटा था, तो वेदर्ड पैरेंट रॉक से टूटा था। जैसे जैसे करके हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे मिट्टी के जो दाने होते हैं वो हमें महीन होते चले जाएंगे और उनमें मिनरल्स और अलग अलग खनिजों की मात्रा बढ़ते चली जाएगी, और उनमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जिसे हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं, उसकी भी मात्रा बढ़ते चली जाएगी। सबसे नीचे का जो हमारा लेयर था वो कौन सा लेयर था, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, पैरेंट रॉक कहा था या बेड रॉक कहा था। उसके टूटने फूटने से एक नया लेयर बना, जिसे हमने क्या कहा, वेदर्ड पैरेंट रॉक कहा। जब वो लेयर से और छोटा छोटे महीन कण हो गए, तो उसे हम लोगों ने क्या कहा, सब सॉइल कहा। और जब उस सब सॉइल से भी और महीन मिट्टी के कण हो जाएंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, टॉप सॉइल कहेंगे। तो ये हमारे कितने लेयर हो गए, 4। और ये जो सबसे ऊपर का लेयर होता है, जिसे हम लोग हॉरिजन ओ के नाम से जानते हैं, वो मिट्टी की आखिरकार परत है ही नहीं। देखिए ऊपर का जो सबसे ऊपरी जो लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजन ओ के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम है, इसे हम लोग ह्यूमस के नाम से कहते हैं। अब समझना ये ज़रूरी है कि ह्यूमस किसे कहते हैं। मिट्टी में क्या होता है कि मिट्टी के जो पत्ते गिरते हैं, चाहे हम लोग जो सामान फेंक, जैसे केले के छिलके फेंक देते हैं, सब्जी के छिलके, फूल और पत्तियाँ, ये समय के साथ क्या हो जाते हैं, तो दिन पर दिन उसी मिट्टी में ही सड़ गल जाते हैं, जिसके कारण मिट्टी के ऊपर जो होता है, टॉप सॉइल के ऊपर एक नए लेयर का निर्माण हो जाता है। और उसी लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी लेयर को हम लोग ह्यूमस के नाम से जानते हैं। और ये जो लेयर होता है, इसमें कार्बन की पदार्थ ज़्यादा होती है। कार्बन क्यों, क्योंकि हम लोग जितने भी इंसान हैं, चाहे जितने भी पेड़ पौधे, उसमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इस लेयर को हम लोग कार्बनिक पदार्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग जंगलों में जाएंगे, तो ये जो लेयर होगा, उसकी हमें चौड़ाई क्या दिखेगी, थोड़ी सी ज़्यादा मोटी दिखाई देगी कंपेयर टू जो हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, क्योंकि इस एरिया में ह्यूमस की मात्रा कम है। यहाँ ना इतने पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ना यहाँ से ज़्यादा प्लास्टिक ही पाया जाता है, यहाँ ज़्यादा ह्यूमस पाए नहीं जाते। लेकिन जंगलों में क्या होता है कि वहाँ पेड़ पत्ते, हमेशा पेड़ पौधे सड़ते गलते रहते हैं, वहाँ ये ह्यूमस की जो परत होगी वो थोड़ी मोटी आपको दिखाई देगी। तो सबसे ऊपर जो परत होगी, उसे हम लोगों ने क्या किया, हॉरिजन ओ के नाम से जाना। ये क्या है, मिट्टी की सबसे ऊपरी परत के ऊपर का परत है। सबसे ऊपरी परत हो गया हमारा टॉप सॉइल। उस टॉप सॉइल के ऊपर जो ये जो लेयर बना, ये मिट्टी का लेयर नहीं था, बल्कि ये चीज़ों के सड़ गल जाने की वजह से बना था। अब नेक्स्ट जो हमारा लेयर आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजन ए के नाम से जानते हैं, या इसका जो दूसरा नाम है, इसे हम लोग टॉप सॉइल भी कहते हैं। टॉप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मिट्टी की सबसे ऊपरी लेयर है। ये जो लेयर होता है, यहाँ मुख्यतः जो देखे जाते हैं, वो छोटे पेड़ पौधे के जड़ यहाँ तक पाए जाते हैं। जैसे हम लोग जो घर में अपने फूल के पेड़ लगाते हैं, चाहे सो प्लांट का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो इन सब के जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मुख्यतः जो इनके जड़ होते हैं, वो कहाँ तक पाए जाते हैं, तो वो टॉप सॉइल तक पाए जाते हैं। और ये जो मिट्टी होती है, वो बहुत अच्छी उपजाऊ मानी जाती है। और क्यों, क्योंकि ये जो मिट्टी है, उसमें हर प्रकार के जो है वो मिनरल्स और पेड़ पौधों को लिए सारे चीज़ जो मौजूद होने चाहिए, वो सारे उस लेयर में पाए जाते हैं। और ये जो लेयर है, ये पानी को भी बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्व करके रख सकती है। इसके अलावा ये जो लेयर होता है, ये कुछ जानवरों को भी घर होते हैं, जैसे केचुआ, जिसे हम लोग किसानों का दोस्त भी कहते हैं। इसके अलावा जो चूहा होते हैं, ये सब भी घर कहाँ बनाते हैं, तो इसी टॉप सॉइल में अपना घर बनाते हैं। हम लोग जब भी किसी मिट्टी को खोद कर उसको क्या करते हैं, बीज को रोपते हैं, तो वो बीज भी जो होता है, वो अंकुर कहाँ होता है, तो इसी टॉप सॉइल में ये अंकुर का होता है। तो यहाँ आकर हमारे ऊपर के जो मिट्टी के जो 2 लेयर थे, वो खत्म हो गए। नेक्स्ट जो हमारा लेयर है, उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजन बी, या सब सॉइल। सब का मतलब नीचे और मिट्टी। तो टॉप सॉइल के नीचे का जो लेयर आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सब सॉइल के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे ऊपर से हम लोग नीचे चले जाएंगे, वैसे वैसे उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती चली जाएगी, और पार्टिकल्स मतलब जो मिट्टी के कण है, उनके साइज भी क्या होते चलेंगे, बड़े होते चले जाएंगे। तो जैसे ही हम लोग सब सॉइल में पहुंचेंगे, यहाँ ह्यूमस की मात्रा कम हो जाएगी। लेकिन ये जो लेयर होता है, इसमें मिनरल्स की मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है। और जितने भी बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे पीपल, सागवान और बरगद, इन सब के जो पेड़ होते हैं, उनके जड़ें यहीं तक पाई जाती है। छोटे पेड़ पौधे की जड़ पाए जाएंगे आपको
टॉप सॉइल तक। और बड़े जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें कहाँ तक पाई जाएंगी, तो सब सॉइल तक पाई जाएंगी। और ये किसमें कम होता है, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और मिनरल्स की मात्रा ज़्यादा होती है। खनिज खासकर आयरन और कैल्शियम की मात्रा इस लेयर में ज़्यादा देखी जाती है। नेक्स्ट जो हमारा लेयर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हॉरिजन सी के नाम से जानते हैं, या इसे वेदर्ड पैरेंट रॉक। वैसा रॉक जो किससे टूटा है, अपने पेरेंट से टूट कर अलग हुआ है। तो हॉरिजन सी को क्या कहा हम लोगों ने, वेदर्ड पैरेंट रॉक के नाम से जाना। ये जो लेयर होता है ये खेती के लिए किसी भी प्रकार की उपयुक्तता नहीं रखती, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बहुत बड़ा होता है। तो किसी भी खेती के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पत्थरों की जो अधिकता पाई जाती है। और जो सबसे लास्ट लेयर होता है उसे हम लोग हॉरिजन आर के नाम से जानते हैं, या इसे ही बेड रॉक या पैरेंट रॉक के नाम से जाना जाता है। और ये जो लेयर होता है यहाँ मुख्यतः जो पाई जाती है वो किसी भी प्रकार की मिट्टी नहीं बल्कि बड़े बड़े चट्टान पाए जाते हैं, जो समय के साथ क्या होते हैं, टूटते चले जाते हैं। अब एक लेयर जो होता है वो कहीं कहीं पाया जाता है, ये मिक्सर वहाँ पाया जाता है जहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो टॉप सॉइल के नीचे एक लेयर और पाया जाता है जिसे हम लोग हॉरिजन ई के नाम से जानते हैं। ये लेयर जो है वो मुख्यतः उस क्षेत्रों में पाया जाएगा जहाँ बारिश की क्या है, मात्रा ज़्यादा है। लगभग 200 से 300 सेंटीमीटर के बीच में क्या होती है, बारिश होती है। तो होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो ऊपर के जो मिट्टी है वो क्या होती है, वो अंदर की तरफ चली जाती है, और नीचे के जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो ऊपर की ओर उठ के चले आते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। और ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो सिर्फ उन्हीं इलाकों में देखने को मिलेगा जहाँ बारिश क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, खासकर केरला और हमारा जो मेघालय का क्षेत्र होता है। तो यहाँ वहाँ आपको ये लेयर देखने को मिलेंगे। तो ये था हमारा अलग अलग मिट्टी के लेयर्स। तो यहाँ आपका मिट्टी का सॉइल प्रोफाइल जो था वो समाप्त होता है। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया कि मिट्टी का अच्छे से अध्ययन करने के हिसाब से भूगोल ने मिट्टी को 2 भाग में बांटा है। पहले को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी और दूसरे को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी के नाम से जानते हैं। स्थानांतरित मिट्टी उसे कहते हैं कि जो अपने स्थान पर बनती है और वहीं पर रुकी रह जाती है, मतलब वो मिट्टी का कहीं ट्रांसफ़र नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा भारत है, देखिए ये जो हमारा एरिया है महाराष्ट्र का एरिया, इस महाराष्ट्र के एरिया में जो है वो काली मिट्टी पाई जाती है। तो काली मिट्टी जो होती है वो यहीं पर बनती है, यहीं पर इसका रॉक जो है चट्टान टूटते हैं और यहीं पे इसका मिट्टी का निर्माण होता है, और इसी एरिया के आसपास वो मिट्टी छितर कर रह जाती है, कहीं उसका मिट्टी का दूर ट्रांसफ़र नहीं होता। तो वैसी मिट्टी जहाँ उसका निर्माण होता है और उसी के आसपास ये मिट्टी पाई जाती है, तो वैसी मिट्टी को हम कौन सी मिट्टी कहते हैं, तो वैसी मिट्टी को हम लोग स्थानांतरित मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है काली मिट्टी और लाल मिट्टी। वहीं अगर हम लोग देखें स्थानांतरित मिट्टी, तो ये मिट्टी बनती कहीं और है और लाकर जमा कहीं और कर दी जाती है, चाहे वो हवा के द्वारा हो, पानी के द्वारा, चाहे अलग अलग कारणों की वजह से वो क्या हो, मिट्टी को जमा कहीं और कर दिया जाता है। जैसे ये हमारा उत्तराखंड का इलाका, यहाँ से निकलती है गंगा नदी। ये गंगा नदी क्या करती है कि हमारे हिमालय का जो ऊपर का जो क्षेत्र है वहाँ से वो क्या करती है, चट्टानों को तोड़ती है, लेकिन वो चट्टानों को तोड़कर क्या करती है, चट्टान तोड़ी है उत्तराखंड से और लाकर जमा कहाँ कर देती है, तो हमारे नॉर्दर्न प्लेन मतलब बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल के जो एरिया है उन एरियो में ये क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो मिट्टी का क्या हुआ, वो टूटी कहीं और आकर जमा हो गई कहीं और। तो वैसी मिट्टी जिनका ट्रांसफ़र हो जाता है वैसी मिट्टी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थानांतरित मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो जलोढ़ मिट्टी का है, जिसे अलुवियल सॉइल के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आकर हमारा ये जो सॉइल प्रोफाइल था इसका टॉपिक होता है समाप्त। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसका दूसरा पार्ट लाएंगे, जिसमें हम लोग जो मुख्यतः है वो बात करेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।